कहानियां जो दिल से निकलती हैं, एपिसोड या ओरिजिनल्स द्वारा प्रस्तुत पलकों में बसे सपने। भाग 3। जब ख्वाब जिंदगी बन गए, शादी के बाद की सुबह कुछ और होती है। वो अलसाई सी धूप, कुछ मीठी सी थकान और बगल में वो इंसान जिसके साथ पूरी जिंदगी का वादा किया है। सिमरन नींद से जागी तो आरव के कंधे पर सिर रखा हुआ था। आरव नींद में बड़बड़ा रहा था, मुझे चाय दे दो, किताब पढ़नी है। सिमरन मुस्कुरा दी। आप तो हमेशा तंग करेगा ये लड़का। वो धीरे से उठी और पहली बार पत्नी की तरह चाय बनाने चली गई। नई जिंदगी, नए रिवाज, दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में अब दो लोग एक ही छत के नीचे सपने बुन रहे थे। सिमरन की ख्वाबों की गली कैफे अब और भी चमक रहा था। अब वहां साइन बोर्ड पर लिखा था, एपिसोडिया प्रेजेंट्स ख्वाबों की गली बाय मिस्टर एंड मिसेस खाना। आरव हर सुबह अपनी कॉफी मशीन के पीछे खड़ा होता और चुपचाप सिमरन को निहारता। तुम आज भी वैसे ही लगती हो जैसे लाइब्रेरी की पहली मुलाकात में, बस अब मेरी हो, सिमरन जवाब देती। और तुम अब भी वैसे ही बोलते हो, बस अब तुम्हारा बोलना सुनना अच्छा लगता है। पर हर कहानी में एक मोड़ आता है। शादी के कुछ महीनों बाद सिमरन को महसूस हुआ कि वो कुछ खो रही है। कैफे का काम, घर की जिम्मेदारियां और अब आरव की नई ऑनलाइन स्टार्टअप, सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। एक रात सिमरन चुपचाप बालकनी में बैठी थी। आरव आया। क्या सोच रही हूँ मैडम राइटर? सोच रही हूँ कि मैं अब कम लिखने लगी हूँ। क्या मैंने खुद को खो दिया? आरव ने उसका हाथ थामा। तुमने खुद को नहीं खोया, तुम अब मेरी जिंदगी में घुल गई हो और मैं ये हर दिन महसूस करता हूं। पर क्या मैं खुद के लिए भी कुछ कर रही हूं? आरव कुछ नहीं बोला, बस अगले ही दिन सिमरन के लिए एक नोटबुक लाया। तुम्हारे शब्दों की वापसी का पहला पन्ना। दोनों ने एक साथ नई शुरुआत की। सिमरन ने फिर से कहानियां लिखनी शुरू की। वो अब सिर्फ किताबों में नहीं, जिंदगी में भी कहानियां देखती थी। हर ग्राहक में, हर कप चाय में, हर चुप्पी में। आरव का स्टार्टअप भी सफल हो रहा था, लेकिन अब वो देर रात तक घर पर काम करता, सिमरन के लिए खाना बनाता और कभी-कभी अपनी गिटार पर कुछ गुनगुनाता। तू मेरी ख्वाहिशों में था, अब मेरी सांसों में है। जिंदगी सुंदर चल रही थी, पर फिर आया तूफान। एक शाम कैफे के पास एक एक्सीडेंट हुआ। सिमरन और आरव भागकर पहुंचे। एक 10 साल की लड़की घायल थी, अकेली, डरी हुई। सिमरन ने उसे अपने पास लिटाया, अस्पताल तक साथ गई। पता चला बच्ची का कोई नहीं है। आरव और सिमरन दोनों की आंखों में सवाल थे, क्या हम इस नन्ही जान की जिंदगी बन सकते हैं? आरव बोला, सपने तो हमने बहुत जिए, अब किसी और के सपनों की छत बनने का वक्त है। सिमरन की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ने बच्ची को अपनाने का फैसला लिया। नाम रखा कहानी, ताकि हर बार जब हम उसका नाम लें, हम याद रखें कि जिंदगी खुद एक कहानी है और अब हमारी सबसे प्यारी कहानी यही है। अब 3 लोग थे उस कैफे में। एक कप चाय, एक किताब और एक छोटी सी हंसी जो पूरे कैफे को रोशन कर देती थी। सिमरन अब एपिसोडिया के नाम से कहानियां लिखती थी। आरव अब फुल टाइम डैड और पार्ट टाइम को फाउंडर था। कहानी अब परियों सी नहीं थी, वो असली थी, जिसमें नींदें भी थीं, थकान भी, लेकिन उसके बीच इतना प्यार था कि हर दर्द में मिठास आ जाती। पलकों में बसे सपने अब सिर्फ एक टाइटल नहीं, एक परिवार था। हर सुबह एक नई शुरुआत, हर शाम एक नई सीख और हर रात एक दुआ कि ये पल कभी न छूटे। अंत में सिमरन की डायरी से एक पंक्ति, मुझे पता नहीं था कि कहानी तब पूरी होती है जब 2 किरदार मिलकर किसी तीसरे की दुनिया बना